बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आगरा न्यायालय में उनके खिलाफ बात दाखिल किया है, जिसमें सुनवाई हुई है, बहस हुई है, जिसके बाद नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए हैं। हमारे साथ बात दाखिल करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा जी हैं, साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दीवानी परिषद के। इनसे बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है जो कंगना रनौत के खिलाफ आगरा न्यायालय में लंबित चल रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है और जिस पर नोटिस जारी किया गया। सर, ये जो मामला है जो आपकी ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें कोर्ट में बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है, क्या पूरा प्रकरण है जिसमें आज नोटिस जारी हुआ है? मैं रमाशंकर शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा। 27 अगस्त 2024 के सारे अखबारों में फिल्म अभिनेत्री हिमाचल प्रदेश से मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत का एक बयान छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, और अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते। क्योंकि मैं और मेरे साथी अधिवक्ता सभी किसान के बेटे हैं और मैंने 30 साल खेती की है, बगाल से पहले खेती की है मैंने, तो ये मेरा भी अपमान है, देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और उग्रवादी बताना ये सारे देश के किसानों का अपमान है। मैंने बात दायर किया। दूसरा, एक उन्होंने 17 नवंबर 2021 को एक बयान छपा था कंगना रनौत का कि गाल पर चाटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं मिलती। क्योंकि महात्मा गांधी का सिद्धांत था, अहिंसात्मक सिद्धांत था उनका, कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर चाटा मारता तो दूसरा गाल कर दो। तो उन्होंने अपमान किया गांधी जी का और ये कहा कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। असली आजादी तो सन 2014 मिली है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। इस तरीके से उन्होंने देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का, जो हजारों स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के सैकड़ों शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, तमाम जैसे लोगों जो फांसी के फंदे पर झूल गए, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए खून दो मैं आजादी दूंगा का नारा दिया, उनका अपमान किया। देश के शहीदों का अपमान, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, देश के किसानों का अपमान, ये हम सबका अपमान है, जिसमें आप, हम और सारे मेरे साथी अधिवक्ता मौजूद हैं। आज बहस हमारी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गेश सिंह भैया, जो हमारे ग्रेटर बार आगरा के अध्यक्ष हैं और बहुत सम्मानित अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ साथी रामदत्त दिवाकर जी हैं, वरिष्ठ साथी मेरे RS मौर्य जी हैं, ग्रेटर बार के पूर्व अध्यक्ष राकेश नौवार जी खड़े हैं, रवि गुप्ता धीरज जो गवाह भी है इस केस में, जिन्होंने गवाही दी है, BS फौजदार मेरे वकील हैं, इन्होंने भी बहस की और कोर्ट को ये मानने को मजबूर किया। कोर्ट ने माना भी है कि ये बात सही है कि देश का अपमान न्यायपालिका का भी अपमान है। हमने कहा, सबने कहा कि सजूर देश में तो आप भी हैं, पहले न्यायाधीश बाद में हैं, पहले आप देश के नागरिक हैं। तो देश के नागरिकों का अपमान, न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे आपका मीडिया हो, सबका अपमान है और ये अपमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़े, हम इसमें अपील करेंगे अगर ये करते, तलब करते। लेकिन आज कोर्ट ने इतना कर दिया है कि कंगना रनौत के विरुद्ध नोटिस जारी करके 28 नवंबर 2024 को अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें नोटिस जारी किए। तो अब हम देखते हैं कि कोर्ट कितना कहाँ क्या करता है। हमने अपनी दलीलें, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास गवाह हैं, हमारे कोर्ट में जो गवाही हुई है बिल्कुल सटीक हुई है। उन्होंने वही बातें कही हैं चूंकि उन्होंने पढ़ी थी, उनके साथ ये हुआ है। तो आज जो सुनवाई जो हुई है उसमें कोर्ट की तरफ से कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया ताकि वो आगरा आए और अपना पक्ष रखें। 28 नवंबर 2024 की तिथि कोर्ट ने इसलिए नियत की है कि कंगना रनौत को इसमें क्या कहना है। जो मैंने आरोप लगाए हैं, मेरे साथियों ने बहस की है, उस पर कंगना रनौत का पक्ष क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं, वो अपना पक्ष रखें। कंगना रनौत आती हैं तो, नहीं आती है तो कोर्ट अपना काम करेगा, हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये दूसरा आंदोलन होगा हमारा। जो आजादी में एक लड़ाई लड़ी गई थी, एक लड़ाई आज सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी जाएगी, किसानों के सम्मान की, देश की जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और हम लोग लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। लेकिन अब कानून के जानकार है, कानून के पहरे हैं, सर से जानेंगे, अगर जो नोटिस जारी हुआ है, अगर उस नोटिस पर अभिनेत्री और सांसद कंगना नहीं आती है, पेश नहीं होती है, अपना पक्ष रखने को आता नहीं, तो आगे कानूनी जो कार्रवाई होती है, जो कानूनी प्रक्रिया हो, वो क्या रहेगी?
देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा उनका, फिर उसके बाद वारंट इशू होगा और पुलिस बुला के लाएगी। ये तो रही प्रक्रिया की बात। उन्होंने जो अपराध किया है, अखबारों के माध्यम से भी अपराध किया है, और उसके साथ साथ उनकी पार्टी जिन्होंने उन्हें सांसद बनाया है, टिकट दिया है, उन्होंने भी उनके उन बयानों से पल्ला झाड़ लिया था जो उन्होंने किसानों के बारे में कहा, आतंकवादी बताया था, महिलाओं के बारे में कहा कि वहां बलात्कार हो रहे थे, वहां मर्डर हो रहे थे। और मैं ये मान के चलता हूं कि इतना बड़ा अपमान इस देश में कोई और दूसरा कोई कर नहीं सकता जो कंगना रनौत ने किया है। ये स्थली ऐसी है आगरा जहां से कि शहीदों ने अपना बलिदान देकर के इस देश को आजाद कराया था। नारा भी वो कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का, वो भी अपमानित हो रहा है। महात्मा गांधी अपमानित हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का सर्किल है, ये मूर्ति लगी है, वो कहते थे कि खेत और खलियान से देश की खुशहाली का रास्ता जाता है, उनका अपमान हो रहा है। और तमाम करोड़ों उन किसानों और महिलाओं और बहनों का अपमान हो रहा है जो कंगना रनौत ने किया। उनको तलब किया गया है, वो अपना पक्ष रखेंगी, आगे की कार्रवाई कोर्ट करेगी कि कोर्ट को क्या डिसीजन करना है। तो आप जानते हैं कंगना रनौत की जो लड़ाई आपने शुरू की है, जिस तरह का बात दाखिल किया है, तो लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? मैं रामदत्त दिवाकर एडवोकेट। देखिए, जो बात दायर किया है हमारे बड़े भाई साहब रमाशंकर शर्मा जी ने, वो कोई ऐसा दायर नहीं किया है, वो तथ्यों सबूतों के आधार पर किया है कि माननीय जो कंगना रनौत एक जिम्मेदार महिला जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, जबकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, एमपी हो, वो किसानों की समस्याओं के लिए, व्यापारियों की समस्या के लिए, जनता की समस्या के लिए उनके साथ सहयोगी बनता है। और जबकि वहाँ अपने देश के जो अन्नदाता है, जो किसान हैं, जिनके ऊपर हम सब निर्भर हैं, वो अपने मांगों को लेकर बॉर्डर पर जब अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसानों को ये कहना कि माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, तो उन्होंने एक देश किसान का अपमान नहीं, एक देश का अपमान किया है, एक महिला का, एक मातृशक्ति का अपमान किया है। तो हमने आज सभी ने जो पक्ष रखा है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, हमारे साथी सभी भैया हैं, बहस की हमने, तो उन्होंने, न्यायालय ने भी माना इस बात को कि जो बात दायर किया है कंगना रनौत के खिलाफ, वो सही तथ्यों पे किया है। और उसमें आज उनको नोटिस जारी किया है बीएनएस के अंतर्गत, 28 तारीख डाली है, और माननीय न्यायालय पे हमें विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि कंगना रनौत को तलब करके यहाँ दंडित करेंगे। देखिए, आगरा न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है, बात दाखिल करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा जी, जिनको साफ तौर से कहना है कि आज आगरा न्यायालय में मजिस्ट्रेट सुनवाई हुई है। सुनवाई में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया गया और उन्हें आगरा न्यायालय में आकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।